नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी माता तुल्य सबसे एक बराबर वत्सला प्रेम करती हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व यहाँ से ग्रहण किया गया है। इयम कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना प्रबोधयति, एक दृष्टि की भावना को जागृत करती है। आइए पढ़ते हैं इस कथा को। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित कोई कृषक किसान बलिवर्दाभ्याम दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण एक शरीर से दुर्बल जवेन गंतुम अशक्त च आसीत, जवेन तेज गति से गंतुम जाने में अशक्त असमर्थ आसीत था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल कमजोर तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक किसान तम दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुदन अवर्त्यत, तोदनेन दुखपूर्वक नुदन अवर्तत जोतता था या लगाता था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्टपूर्वक धकेलता था। सह ऋषभ वह बैल हल मूढ़या हल को लेकर गंतुम अशक्त जाने में असमर्थ क्षेत्रे पपात गिर पड़ा। वह बैल हल लेकर चलने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषिवलः क्रोधित किसान ने तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत् उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया तथापि फिर भी वृषः बैल नोथिता नहीं उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा स्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि ने नेत्राभ्याम अश्रूणि दोनों आंखों में आंसू आविराम आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर सुराधिपः ताम अपृच्छत देवताओं के राजा इंद्र ने ताम उसको अपृच्छत पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे, हे शुभा, किम एवं रोदसी, किम क्यों एवं इस प्रकार रोदसी रो रही हो, तुम क्यों इस प्रकार रो रही हो। उच्चताम कहिए इति ऐसा। साच और वह कहने लगी, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमी कौशिक। वह तुम्हारा विनिपात कष्ट कश्चित किसी भी त्रिदशाधिप इंद्र को न दृश्यते नहीं दिखाई देता है। तुम्हारा कष्ट किसी भी इंद्र को नहीं दिखाई देता है। अहम तु पुत्रम शोचामि अहम तो पुत्रम शोचामि मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ। तेन रोदीमी कौशिक कौशिक हे इंद्र, तेन इस कारण रोदीमी रो रही हूँ। भो वासव हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमी पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। पुत्र को दुखी देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। सह दीन वह दुखी है, इति जानन अपि यह जानते हुए भी कृषक किसान तम उसको बहुधा बहुत प्रकार से पीड़यति पीड़ित कर रहा है। स वह कृच्छ्रेण भारम उद्वेति वह बैल कठिनता से भारम उद्वेति भार ढो रहा है। इतरम इव धुरम कोढ़ुम स न शक्नोति
इतरम दूसरे के, ईव तरह दूसरे बैल की तरह, धुरम जुए को, बोढ़ुम ढोने में, स वह न शक्नोति समर्थ नहीं है। दूसरे बैल की तरह जुए को ढोने में वह समर्थ नहीं है। जुआ क्या है? जो दो बैल होते हैं उनके जो कंधे पे रखी गई लकड़ी होती है उसे जुआ कहते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे। एतत् भवान पश्यति न, एतत् यह, भवान आप, पश्यति देख रहे, न नहीं, यह आप नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्योवाच ऐसा कहा। भद्रे हे भद्रा, नूनम निश्चय ही, शस्त्राधिकेशु हजारों से अधिक, पुत्रेशु पुत्रों में, सत्स्वपि होने पर भी, हजारों से अधिक पुत्रों के होने पर भी, तब तुम्हारा अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, तब तुम्हारा अस्मिनेव इसी में, एतादृशम ऐसा, वात्सल्य प्रेम कथम क्यों है। हजार से अधिक पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसमें ही ऐसा वात्सल्य क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत, इति ऐसा इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछने पर सुरभि प्रत्यावोचत सुरभि ने उत्तर दिया। यदि यदि में मेरे सहस्र पुत्रम हजारों पुत्र हैं, तो सर्वत्र में वात्सल्यम समम एव, तो सभी में मेरा वात्सल्य मेरा प्रेम एक समान ही है। दीने च तनीये देव, देव हे देव हे इंद्र, दीने तनीये दुखी पुत्र में, प्रकृत्या अत्यधिका कृपा, प्राकृतिक रूप से अत्यधिक कृपा हो जाती है। हे देव, दुखे पुत्र में प्राकृतिक रूप से अधिक कृपा क्यों हो जाती है। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, में मेरी बहुनी बहुत सी, अपत्यानि संतानें संति हैं, इति सत्यम यह सत्य है। मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है। तथापि अहम इतस्मिन् पुत्रे, तथापि फिर भी, अहम मैं, इतस्मिन् इस पुत्रे पुत्र में, विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, विशेष रूप से आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यह तो क्योंकि ही निश्चय ही अयम अन्येभ्य दुर्बलः, यह दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में, जननी तुल्य वत्सला एव, माता तुल्य वत्सला एक बराबर स्नेह वाली एव ही होती है। सभी संतानों में माता एक समान स्नेह वाली ही होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र में, मातु अभ्यधिका कृपा सहजा एव, माता की अत्यधिक कृपा सहज ही है, स्वाभाविक ही है। फिर भी निर्बल पुत्र में माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। इति ऐसा। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर, भृशम अत्यधिक विस्मितस्य आखंडलस्यापि, विस्मित हैरान, विस्मितस्य आखंडलस्यापि विस्मित इंद्र भी, हृदयम अद्रव्यत हृदय से द्रवित हो गए। सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक विस्मित इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। सच, और वह, ताम एवं सांत्वयत, इस प्रकार उसे सांत्वना देने लगा। गच्छ वत्से, वत्से हे पुत्री, गच्छ जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ कल्याणकारी होगा। अचिरादेव जल्दी ही, चंडवातेन प्रचंड वायु से, मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत, जल्दी ही तेज वायु के साथ, बादलों की गर्जना के साथ तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलव संजातः, लोगों के पश्यताम देखते हुए, एव ही लोगों के देखते हुए ही, सर्वत्र सभी जगह, जलोपलव जल का फैलाव यानी अत्यधिक जल बाढ़ जैसे संजाता हो गए, अर्थात बाढ़ जैसे हालात हो गए। कृषक किसान हर्षातिरेकेण, अत्यधिक हर्ष के कारण, कर्षण विमुख जोतने से विमुख सन होकर, वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर, गृहमगात घर लौट आया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता
कृपात्र हृदया भवेत, अर्थात सर्वेषु सभी अपत्येषु संतानों में जननी माता तुल्य वत्सला एक समान प्रेम वाली होती है। अर्थात जननी माता अपनी सभी संतानों में एक समान प्रेम करती है। दीने पुत्रे तु सा माता, दीन दुखी पुत्र पर तो वह माता कृपार्द्र हृदय भवेत, सहानुभूति हृदय वाली हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।